विज्ञान में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हम लेकर के हाजिर हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला इसमें परपोषी पौधा है, तो देखिए इसमें अमरबेल जो है ये परपोषी पौधा है। इसके बाद ख है हमारे पास, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। तो देखिए जहाँ की भूमि में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण कहलाते हैं, तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। फिर ख है, सूर्य पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो देखिए सूर्य जो है ये पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। ग है, हरी पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। घ है, ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, तो ये मर्तोपजीवी कहलाते हैं। फिर अंग है, ड्रासेरा का जो ड्रासेरा है वो एक पौधा है, तो वो एक ऐसा कीटभक्षी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, कॉलम क का कॉलम ख के साथ मिलान करना है। देखिए कॉलम क में सबसे पहले है पत्ती। पत्ती का काम है प्रकाश संश्लेषण का। फिर है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है मर्तजीवी है। फिर है लाइकेन। लाइकेन सहजीवी है। उसके बाद है ड्रासेरा। ड्रासेरा जो है ये कीटभक्षी पौधा है और जंतुओं का काम ये विषमपोषी है। इस प्रकार के निशान या इस प्रकार मिलान आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसमें क्या है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को कहते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारी पत्तियां, हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं और पत्तियों में पाए जाने वाला जो हरा वर्णक होता है ये पर्णहरित कहलाता है। अंग्रेजी में इसे क्लोरोफिल भी हम कह देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ख है, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव कहलाते हैं। तो जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते वो जो है परपोषी कहलाते हैं। इसके बाद ग है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे, जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, उस संबंध को हम जो है सहजीविता कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ग है, पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। तो देखिए पूर्ण परजीवी पौधे जो है चूष्कांग पाए जाते हैं इनमें, और जिसकी सहायता से ये पोषक से ही भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। प्रश्न 5 हमारे पास है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है कि पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक पर्ण जो है वर्णक पाया जाता है। सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलाकर ग्लूकोज, भोजन आदि का निर्माण करते हैं। और इसके बाद साथ ही जो है प्राणदायिनी गैस होती है ऑक्सीजन, उसको बनाते हैं, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन अर्थात ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें जो है CO2 के 6 यानी कि 6O CO2 और 6H2O जल होता है, और सूर्य और पर्णहरित की उपस्थिति में ये ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन CO2 ये बनाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। देखिए होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसे जो है नीचे प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। मान के चलिए हम एक प्रयोग करते हैं कि 2 चौड़े मुंह वाला कांच का गिलास लेंगे और दोनों में पानी भर के हाइड्रिला पौधे की बराबर लंबाई की एक शाखा जो है डाल देंगे। एक गिलास को खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिले। एक गिलास को काले कागज से हम ढक देंगे, इस पर सूर्य का प्रकाश न पड़े। दोनों गिलासों को लगभग 1 घंटे के बाद खुले स्थान में रखेंगे। लगभग 1 घंटे के लिए हम रखेंगे और 1 घंटे के बाद निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि वह गिलास जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं और हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फलस्वरूप बनती है। दूसरे गिलास में क्या होगा कि इसमें गैस के बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। इसका कारण यह है कि दूसरा गिलास काले कागज से ढका है।
इसमें रखी हाइड्रेला पौधे की शाखा को जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप क्या होगा कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही और इस कारण बुलबुले नहीं बन पा रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल तथा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, कीटभक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। आप सभी के सामने इस प्रकार जो है ये होता है कीटभक्षी पौधा। ये इसका ढक्कन होता है, ये अपने ढक्कन को खोल देता है, कीट आकर के यहाँ बैठता है और फिर ये इसे बंद कर देता है। इसके बाद है घटपर्णी, इसका नाम है पौधे का। इसमें लिखा भी है कि घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है। यह मुख्यतः दलदली या अधिक नम स्थानों में उगता है। पौधे तंतुओं के सारे ऊपर चढ़ते हैं। तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार का जैसा होता है। घड़े के मुख के ऊपर एक और ढक्कन होता है। घड़े का किनारा अंदर मुड़ा होता है और मुख द्वार पर किसी भी मधु ग्रंथियाँ होती हैं। यह पौधा अपने रंगीन चमकदार ढक्कन तथा मधु ग्रंथियों द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित कीट घड़े की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर चले जाते हैं और घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है। ये कीट अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा पचा लिए जाते हैं। ये आपका चैप्टर था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।